हेलो बेहतरीन दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करते हैं आपसोनिक इंडेक्स की। आपसोनिक इंडेक्स होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। फिर लास्ट में देख लेंगे कि कौन सी मेडिसिन लिया जाए ताकि इस आपसोनिक इंडेक्स को मेंटेन रखा जाए और बीमार होने की यानी इन्फेक्शन होने की संभावना को ख़त्म किया जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जल्दी जल्दी कोई न कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन से वो दुखी रहते हैं, ढेर सारी दवा खाते रहते हैं, उसके सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं, फिर बीमारी इस तरह से बढ़ती जाती है। छोटे से वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको ज़रूर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। आप वीडियो अंत तक देखिए, कुछ समझ के जाने वाले हैं। तो देखिए, फैगोसाइट्स होती हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि जो WBC है, शरीर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी WBC की है। और WBC टोटल 5 टाइप होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स और बैसोफिल्स। सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो ये जो 5 टाइप के WBC होते हैं, यही सब शरीर की सुरक्षा प्रणाली को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और इसके सेल पर यानी इस ह्यूमन बॉडी पर किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई का आक्रमण हुआ, यानी बैक्टीरिया आया, ठीक है, या फिर वायरस आया या फिर फंजाई आया, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो जैसे मान लीजिए ये इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर आ गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये अंदर आता है, इन्हीं में से न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इन सब क्या करती हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और घेर के इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, खत्म कर देगी इसको। ठीक, यानी यूं समझ लीजिए कि जैसे कि शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आता है, तो उस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को चारों तरफ से इन्हीं में से कोई, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स, इसी में से कोई या फिर सब, उसको चारों तरफ से घेर के डिस्ट्रॉय कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। इसी खत्म करने की प्रक्रिया का नाम है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस ना, यानी ये सब एक्शन करती हैं। यानी यूं समझिए कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इन्फेक्शन फ्री बनाए रखने के लिए इन सब की जरूरत है। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। अगर एक प्रक्रिया ठीक चलती रहेगी तो किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई, यानी शरीर की आंतरिक व्यवस्था या फिर इन सब की काम करने की इफिशियंसी अगर कम हुई, तो ये जो आया है बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, शरीर को अफेक्ट करेगा, फिर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न करेगा। तो ऐसे कई लोग होते हैं, बताते हैं कि इनको जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार हो जाता है। इसका मतलब उनका आपसोनिक इंडेक्स कम है। तो देखिए, आपसोनिक इंडेक्स का फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइट्स ऑफ पेशेंट, यानी जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, उसके जो फैगोसाइट्स हैं, कितने बैक्टीरिया को नष्ट कर दे रहे हैं 1 मिनट में। मान लीजिए 1 मिनट में कितने बैक्टीरिया नष्ट कर दे रहे हैं, मान लीजिए 10 नष्ट कर दे रहे हैं। और जो हेल्दी इंडिविजुअल है, उसमें 1 मिनट में कितने बैक्टीरिया नष्ट कर दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइट्स ऑफ हेल्दी, मान लीजिए जो स्वस्थ आदमी है, उसमें भी 1 मिनट में 10 ही बैक्टीरिया नष्ट हो जा रहे हैं, तो 10/10, तो आपसोनिक इंडेक्स कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आपसोनिक इंडेक्स 1 है तो मतलब आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आपके शरीर पर किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के संक्रमण होने की संभावना बहुत मिनिमम है, नहीं है। अब जिनका आपसोनिक इंडेक्स कम है, यानी 1 से कम है, 1 से कम है, मतलब ये क्या होगा, नंबर यहां पे क्या हो सकता है? 8/10 हो जाए। यानी 1 मिनट में उस पेशेंट के अंदर जो फैगोसाइट्स हैं, वो केवल 8 बैक्टीरिया को नष्ट कर दे रही हैं, जबकि हेल्दी इंडिविजुअल में कितने को नष्ट कर देती हैं? 10 को।
तो उस केस में एक से कम आएगा, एक से कम तो यानी 0.8 आ सकता है, 0.7 आ सकता है, 0.6 आ सकता है, 0.1 आ सकता है। ठीक है, तो जितना ऑप्सोनिक इंडेक्स एक से कम होगा उतनी इम्यूनिटी को कमजोर माना जाएगा। ऑप्सोनिक इंडेक्स एक से जितना कम होगा उस आदमी को उतना बीमार माना जाएगा। और ऑप्सोनिक इंडेक्स कितना हो सकता है? 1, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 होगा। तो इस तरह से जो ऑप्सोनिक इंडेक्स है एक पैरामीटर से कि शरीर के अंदर कितने सैनिक तैयार हैं बाहर से जो दुश्मन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आ रहा है उसको नष्ट करने के लिए। तो यही ऑप्सोनिक इंडेक्स है, यानी हेल्दी इंडिविजुअल में कितना नष्ट हो रहा है। देखिए लिखा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइट्स ऑफ हेल्दी, स्वस्थ, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइट्स ऑफ पेशेंट, जिसका आप कंपेयर कर रहे हैं, जिसका नाप कर रहे हैं। अगर 1 हुआ तो आप स्वस्थ हैं, 1 से जितना कम हुआ आप उतने डेटेरियोरेटेड फॉर्म में हैं, यानी उतना संक्रमण होने की संभावना ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए किसी का 0.8 आता है, किसी का 0.7, किसी का 0.6, किसी का 0.1 आ गया, तो 1 वाला को दिक्कत ज्यादा है, 8 वाले को भी दिक्कत है लेकिन उतनी नहीं है। तो जितना ऑप्सोनिक इंडेक्स बेहतर होगा, 1 के जितना पास होगा, आप उतने स्वस्थ हैं। तो इस तरह से यही सब न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, स्नोफिल्स, मोनोसाइट्स और बैसोफिल्स यही सब काम करती हैं किसका? फैगोसाइटोसिस का। कुछ लोगों में देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या बड़ी होती है, मतलब शरीर में कोई संक्रमण चल रहा है ना? तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या का बढ़ना यानी शरीर में कुछ न कुछ संक्रमण, या फिर बैसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, स्नोफिल्स, बोलते हैं स्नोफिलिया हो गया है, सर्दी जुकाम होता है तो बोलते हैं स्नोफिलिया हो गया है। ऑप्सोनिक इंडेक्स को कैसे मेंटेन रखा जाए, कैसे बनाए रखा जाए? तो देखिए जो ऑप्सोनिक इंडेक्स है उसको ठीक करने के लिए, बनाए रखने के लिए होम्योपैथी की दवा है बेरेट्रमविरिट। इसका मदर टिंचर यूज करें, 15 बूंद आधा कप पानी में 3 बार यूज करें इन्फेक्शन के समय में। और अगर इन्फेक्शन नहीं है, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए यूज करते हैं तो हफ्ते में 1-2 बार यूज करें, 15 बूंद 3 टाइम आधा कप पानी में घोल के। तो ये जो ऑप्सोनिक इंडेक्स है, अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कहाँ पे लिखा है। आप क्लार्क की मेटेरियल मेडिका पढ़िए या फिर बोरिक की मेटेरियल मेडिका पढ़िए, उसमें क्लियर कट लिखा है कि बेरेट्रमविरिट इंक्रीज द ऑप्सोनिक इंडेक्स, ऑप्सोनिक इंडेक्स को बढ़ाता है। तो बोरिक में भी देख सकते हैं आप फिर, या फिर क्लार्क में, इसमें देखें लिखा है कि ऑप्सोनिक इंडेक्स बढ़ा देती है। इस तरह से आपके ने काम की बात समझा, पसंद आई बात तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अपना सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। कुछ लोगों को पता चल जाएगा ऑप्सोनिक इंडेक्स बेसिकली है क्या, क्या किया जा सकता है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।